पूजा विधानी को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? यहाँ कोई पूजा विधानी जी कोई चुनौती नहीं है। बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम में कोई काम नहीं किया है। की कई योजनाएं हैं, चाहे महतारी बंधन हो या फिर दूसरी महिलाओं को लेकर योजनाएं हैं और अन्य योजनाएं हैं। मैदान में जाने से दिख रहा है कि 20% महिलाओं को ही ये महतारी बंधन का लाभ मिल रहा है। आपके यहाँ पर विधानसभा चुनाव में भी हार मिली है, लोकसभा में हार मिली है। नगरीय निकाय का चुनाव जो है वो अलग परिदृश्य में होता है और उसमें बहुत सारे फैक्टर अलग होते हैं। कांग्रेस ने अपने मेयर प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। बिलासपुर नगर निगम के लिए प्रमोद नायक को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रमोद नायक जी हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, तमाम जो उनके समर्थक हैं वो उनको बधाई देने पहुंच रहे हैं, क्योंकि देर रात ही यहाँ पर पार्टी ने सूची जारी की है और प्रमोद नायक को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अगर कहें तो बिलासपुर नगर निगम में मेयर प्रत्याशी के तौर पर दी गई है। ऐसे में अब पिक्चर साफ है। भाजपा ने जिस तरह से पूजा विधानी को अपना प्रत्याशी बनाया है, उसके बाद सामने कांग्रेस से प्रमोद नायक होंगे। प्रमोद जी, बहुत बहुत बधाई आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आईयूसी का बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं। किस तरह से देखते हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने आपको दे दी है। सूबे का दूसरा बड़ा नगर निगम है बिलासपुर और यहाँ से आप मेयर के प्रत्याशी हैं कांग्रेस से। जी निश्चित रूप से बिलासपुर को पूर्ण और अच्छा स्वच्छ बिलासपुर बनाने के लिए मैं प्रयास करूंगा। जिस तरह से अभी बिलासपुर में काम हुआ है वो काम को मैं आगे बढ़ाऊंगा, जो पूर्व मेयर का काम है उसको। और बिलासपुर को जिस तरह से खोदापुर बनाने का 15 साल में काम हुआ है, वो सब काम को देखते हुए मैं छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़िया हूँ और बिलासपुर को एक एक गली एक एक घर घर को मैं जानता हूँ। किस तबके को क्या समस्या है, उस सब सारे समस्याओं को मैं समझकर उस समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूंगा और बिलासपुर में अच्छा वातावरण बने, क्योंकि बिलासपुर अभी एजुकेशन का हब हो गया है। युवाओं को किस तरह से यहाँ अच्छा अवसर मिले उसके लिए सब प्रयास करेंगे और छोटे तबकों को उनका जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करूंगा। कैसे देखते हैं बिलासपुर को, कहाँ पाते हैं? क्योंकि पिछले 5 साल आपके यहाँ पर मेयर रहे हैं, उससे पहले जरूर यहाँ पर भाजपा के मेयर रहे थे। क्या पाते हैं, क्या और आवश्यकता लगती है बिलासपुर में जो प्राथमिकता के आधार पर करना चाहेंगे आप? जिस तरह से पिछले 5 साल में 2 साल तो कोरोना के काल में निकल गया है और अभी 1 साल भारतीय जनता पार्टी के शासन में बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम में कोई काम नहीं किया है। कोई काम मेयर को करने नहीं दिया है, यहाँ तक कि सामान्य सभा भी नहीं होने दिया है। बिलासपुर को रुकावट के लिए भारतीय जनता पार्टी तमाम प्रयास लगातार करते आ रही थी। उस बातों को लेकर हम अभी जनता के बीच जाएंगे और आने वाले समय में एक अच्छा वातावरण बने और उस वातावरण में बिलासपुर को लेकर जाएंगे। तो निश्चित रूप से जो बिलासपुर का जो प्रगति होना चाहिए वो रायपुर की तुलना में बहुत कम हुआ है। ये बात को हम सब बिलासपुर के लोग समझते हैं और बिलासपुर को एक अच्छा बिलासपुर बनाने के प्रयास करेंगे। ये पूजा विधानी को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? भाजपा ने उनको प्रत्याशी बनाया है, महिला प्रत्याशी है और खास बात इस बार बिलासपुर नगर निगम में आधी आबादी का मतलब महिला वोटर्स की संख्या अधिक है, उनका जोर ज़्यादा है। देखिए, पूजा विधानी जी को मैं बहुत शुभकामनाएं दूंगा, बहुत बधाई दूंगा। लेकिन यहाँ कोई पूजा विधानी जी कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस अभी मैदान में बहुत दमखम के साथ आई हुई है। जिस तरह से हमारे बूथ सेक्टर जोन लेवल पर हमारे कार्यकर्ता तैयार बैठे हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम उसका परिणाम जो आएगा वो बहुत अच्छा परिणाम होगा और इस चुनौती को हम बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में लेंगे। भाजपा बोल रही है कि उनकी कई योजनाएं हैं, चाहे महतारी बंधन हो या फिर दूसरी महिलाओं को लेकर योजनाएं हैं और अन्य योजनाएं हैं। उनके बूते वो लोगों के बीच में जाएंगे, समर्थन उनका हासिल करेंगे, तो कहीं चुनौती नहीं है ये? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में वादा किया था कि हर घर के हर महिलाओं को महतारी बंधन के माध्यम से हम 1000 रुपया प्रति माह देंगे, लेकिन आज मैदान में जाने से दिख रहा है कि 20% महिलाओं को ही ये महतारी बंधन का लाभ मिल रहा है, बाकी 80% महिलाएं वंचित हैं। आवास की जो बात करते हैं, आप देख लो बिलासपुर में आवास जो कितने आवास आज ये 1 साल में इन लोग दिए हैं, कुछ भी काम नहीं हुआ है। 500 रुपये सिलेंडर देने की बात किए थे, एक घर में कोई सिलेंडर देने की बात नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के सारे वादे खोखले साबित हो रहे हैं और इस बात को जनता बखूबी समझ रही है और इसको हम बताएंगे जाके जनता के बीच में कि आपको किए गए वादे कोई पूरा नहीं हो रहा है। और जब हमारी सरकार नगर निगम में कांग्रेस की बनेगी तो ये सब बातों को लेकर जाएंगे और उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। अपनों की कोई चुनौती तो सामने नहीं आएगी, क्योंकि कांग्रेस में हमने देखा है खींचतान की स्थिति रहती है, नाराजगी रहती है। आपके यहाँ पर विधानसभा चुनाव में भी हार मिली है, लोकसभा में हार मिली है।
ऐसे में ये चुनौती तो नहीं रहेगी? लोकसभा और विधानसभा का परिणाम जरूर हमारे पक्ष में नहीं आया है, लेकिन नगरीय निकाय का चुनाव जो है वो अलग परिदृश्य में होता है और उसमें बहुत सारे फैक्टर अलग होते हैं। तो अभी आप बिलासपुर का रिकॉर्ड देख लीजिए, बिलासपुर में जो डायरेक्ट इलेक्शन हुआ उसमें भी, चाहे वो रायपुर में डायरेक्ट इलेक्शन हुआ उसमें भी, सारे जगहों पे अपन देखेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम कांग्रेस के पक्ष में बहुत अच्छा आया हुआ है और इसमें आने वाले समय में हम इसको चुनौती के रूप में लेकर काम करेंगे। तो निश्चित रूप से हमको बिलासपुर में नगर निगम में बिलासपुर का महापौर और पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ पार्षद जीत के आएंगे। बिलासपुर वालों के लिए कोई मैसेज, कोई कमिटमेंट आप करना चाहें तो चुनाव के समय? बिलासपुर वालों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद दूंगा और बिलासपुर का एक आशीर्वाद मुझे मिले कि मुझे अच्छा वातावरण में काम करने का अवसर मिले। मैं सारे वर्ग को लेकर काम करूंगा और सारे वर्गों के लिए, चाहे वो ST SC OBC, चाहे सामान्य वर्ग के लोग हों, चाहे हमारे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हो, चाहे हमारे गरीब तबके के लोग हैं, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो। आज बिलासपुर के व्यापारी वर्ग भी सारे लोग त्रस्त हैं, उनको कहीं पर कोई अच्छा वातावरण नहीं मिल पा रहा है काम करने के लिए। तो वो सब को योजना बनाकर हम काम करेंगे। तो योजना बना के काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे सारे वर्ग इससे संतुष्ट होंगे और उनको एक अच्छा वातावरण मिलेगा। बिल्कुल, धन्यवाद। तो ये थे प्रमोद नायक जी, जिनको कांग्रेस ने अपना बिलासपुर महापौर का प्रत्याशी बनाया है। उनका कहना है कि वो बिलासपुर के समुचित विकास के लिए यहाँ पर काम करेंगे। उनकी कोशिश होगी कि जो रुका हुआ काम है, बिलासपुर का विकास जिस तरह से रुका हुआ है, उसको वो आगे बढ़ाएं और बिलासपुर के सर्वांगीण विकास के लिए काम करें। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC 24 बिलासपुर।